बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी माइंड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा और ये टॉपिक या ये इम्पॉर्टेंट तरीन इशू, मैं इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। बहुत अच्छे से इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि ये इतना डीप, इतना क्रिटिकल और इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगियों से, हमारी थॉट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हमारी हर चीज़ जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इसका लिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है। तो सोचा कि आप लोगों से ये स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर बात करती हूँ, थोड़ा आपसे शेयर करती हूँ। अगर आपको इस बात को समझ आनी शुरू हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा अपनी ज़िंदगियों में इमीडिएटली नज़र आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सीक्रेट नहीं है, ना ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप कहो कि ये इसका शायद ये साइंटिफिक नहीं है, ऐसे फ़िलॉसफी है। इट्स एज साइंटिफिक एज लॉ ऑफ ग्रेविटी। जिस तरह लॉ ऑफ ग्रेविटी चीज़ ऊपर फेंको वापस नीचे आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जिस पे आपका फोकस होता है। योर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एनीथिंग इनटू योर लाइफ एज पर योर फोकस। सो आसान तरीन ज़ुबान में आपकी डोमिनेंट थॉट्स, जब मैं डोमिनेंट थॉट्स कह रही हूँ तो प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए। डोमिनेंट थॉट्स वो हैं जो हम ज़्यादातर सोचते हैं, और हम में से बहुत से लोग शायद ये भी नहीं जानते कि हम क्या सोचते हैं। अगर आपसे कहूँ कि अपनी थॉट जनरलिंग करें और अपने पिछले एक हफ़्ते की थॉट्स का हिसाब रखें कि आप क्या क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ सोचते हैं, आपकी सोच का जो डोमिनेंट थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, उनमें ख़दशात हैं, उसमें खुशी है, उसमें ग्रैटिट्यूड है, कि उसमें आने वाली ज़िंदगी को लेके एंग्जाइटी है, प्रॉब्लम्स हैं, शिकवे हैं, बुराई है, या पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन्हीं के बारे में परेशान होते रहते हैं। किसी की कही हुई बात के बारे में आप घंटों, दिनों, महीनों सोचते हैं और उसको डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप बेसिक इसकी बात ये है, अगर आप अपनी थॉट्स के ऊपर चेक रख लें तो आप अपनी थॉट से अपने फ्यूचर को, अपनी खूबसूरत फ्यूचर को ट्रैक कर सकते हैं। आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं, चाहे वो सेहत है, चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो कामयाबी है, करियर है, सक्सेस है, ज़िंदगी के किसी भी पार्ट में, किसी भी हेल्थ से लेकर हर इशू का लिंक हमारी थॉट्स के साथ है। क्योंकि हमारा फोकस हमेशा ना होने पर होता है, हमारा फोकस हमेशा उन चीज़ों पर होता है जिसकी कमी है हमारी ज़िंदगी में, तो हम अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कमी को ही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं जो लोग इसको समझ लें। और हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है, उसने इस चीज़ को बहुत ही सिंपल अंदाज में, हदीस ये बताती है कि तुम्हारा अल्लाह से जैसा गुमान है, अल्लाह का तुम्हारे साथ वही मामला है। यानी जो हम सोचते हैं हमें वही इन रिज़ल्ट मिलता है। हमें क्या करना है? अपनी सोच को इम्प्रूव कर लेना है। आपकी थॉट बदलेगी, एज अ रिज़ल्ट उसका इम्पैक्ट, उसका रिज़ल्ट बदल जाएगा। आप देखेंगे कि आपको, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आपने क्या करना है, तो आपने उसके लिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी लेकर आनी है। ग्रैटिट्यूड इज़ द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन, क्योंकि शुक्र अदा किए बग़ैर आप अपनी ज़िंदगी में शुक्र को, अच्छाई को, खूबसूरती को ट्रैक नहीं कर सकते। देखिए, कुरान में अल्लाह ने जगह जगह कहा तुम मुझे दो, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें ज़रूर, हर ज़रूर दूंगा। मतलब अरबिक में जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो बहुत स्ट्रेस दे के अल्लाह ने कहा है कि ज़रूर दूंगा, जिसे कहते हैं ना कन्फर्म है 100% कि मैं तुम्हें दूंगा। हम उसमें उर्दू में उसके तर्जुमे को उस तरह नहीं समझ सकते। हम कहते हैं अल्लाह ने कहा है तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें दूंगा। इट्स नॉट ओनली दूंगा, ये बहुत 101% फोकस और स्ट्रेस के साथ ये बात कही गई है कि ज़रूर दूंगा मैं तुम्हें। इसका मतलब ये है कि जहाँ हम अपनी लाइफ में छोटे मोटे मसले मसाइल, छोटी मोटी बातें, चाहे वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, चाहे वो करियर के इश्यूज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन के इशू हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ है, चाहे वो हमारे बच्चे अगर हमें परेशान कर रहे हैं, हमें उनके बारे में अच्छा बोलना, अच्छा सोचना शुरू कर देना है। एक बुक है, इंशाल्लाह मैं इस बुक का रिव्यू भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, इट्स अबाउट द सीक्रेट के नाम से। उसमें उन्होंने सिंपल स्टेप बताए हुए हैं कि आस्क, बिलीव, रिसीव। आपको 3 स्टेप लेने हैं। आस्क का मतलब आपको मांगना है, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपको जो भी चाहिए है, आपकी ज़िंदगी का जो प्रॉब्लम है आपको पता है, आपने उसमें पहले फोकस लेकर आना है। मुझे ये चाहिए है, आपका फोकस चाहिए पे होना चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए, इस पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, नहीं पे नहीं आना आपने, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कहाँ होती है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता? हम कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कहीं ये ना हो जाए। जब ना हो जाए पे फोकस होगा तो आप इमेजिन कर लेंगे तो फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत हो जाएगा। लिहाजा नंबर 1 स्टेप
हमेशा फोकस कीजिए जो चाहिए उसके ऊपर। नंबर 1, जब आपने फोकस करना है तो आपने उसके लिए दुआ मांगनी है। आपको पता है दुआ से बड़ी कोई इम्पोर्टेंट हथियार नहीं है, कोई बड़ा टूल नहीं है। और इमेजिन करना है, जब आपने दुआ मांगनी है आपने उस चीज़ को इमेजिन करना है। आपने चलते फिरते उस खुशी को, उस सेहत को, उस करियर को, उस औलाद को, जो भी आपकी फोकस है, मंजिल है, टेंशन है, गोल है, आपने उसके बारे में इमेजिन करना है। खुशी को इमेजिन करना है, अपने आप को हंसा मुस्कुराता इमेजिन करना है। अगर आप बीमार हैं अपने आप को सेहतमंद इमेजिन कीजिए। सो आप जब ये सारी बातें इमेजिन करेंगे और आप उसके लिए दुआ मांगेंगे, तो ये पहला स्टेप हो गया आस्क। दूसरा है बिलीव। हमेशा देखिए दीन भी यही कह रहा है, दुआ की कबूलियत आपके बिलीव के ऊपर है। जितना दुआ मांगने वाले या जितना किसी मिशन या गोल के अचीव करने के लिए आपका यकीन है कि आपको ये मिलेगा, बिल्कुल अल्लाह का भी वही मामला है। पूरी कायनात मिलकर आपकी हेल्प करती है अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम चीज़ों को दिल से चाहते ही नहीं हैं। हम इतने कंफ्यूज हैं, हम इतने स्कैटर्ड हैं, हम इतने अनअवेयर्ड हैं इस वक्त इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं कि हमारा फोकस क्योंकि सही नहीं है तो हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। लिहाजा अपना फोकस ठीक कीजिए, बिलीव कीजिए कि जो आपने मांगा है, जिसकी आपने जस्तजू की है, जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपका गोल है, वो आपको मिलेगा। और उस बिलीव में मेहनत को मत भूलिए। डेफिनेटली मेहनत का आंसर अपनी जगह पर है। लिहाजा आपने आस्क किया, आपने बिलीव किया तो ही आप रिसीव करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आप कहें कि अल्लाह का जो कानून है, और याद रखिएगा ये अल्लाह का कानून रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन काम करता है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए, चाहे उसका कोई रिलीजन, कोई कल्चर, कोई बैकग्राउंड हो। बस एक चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और फोकस कि जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं इमेजिन भी करूँगी, सोचूंगी भी अच्छा, बोलूँगी भी अच्छा। देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अगर आप देखें हमारे जो माइंड है, बिल्कुल हमारे माइंड की अगर आप दें, मैंने थॉट से बात शुरू की थी, मैंने ये अपना सेशन थॉट से शुरू किया था। क्यों? क्योंकि थॉट वो सीड है जो आप बोते हो तो उसकी बेस पे वो पूरा एक फलदार दरख्त बनता है या वो कांटेदार दरख्त बनता है। इसका मतलब यह है कि आपको इंटेंशनली अवेयर होके थॉट सोचनी पड़ेंगी। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फ़ायदा उठाना है, आपको प्लान करके सोचना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमें सब कुछ सिखाया जाता है, हमें सोचना नहीं सिखाया जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर हम अच्छी, पॉजिटिव, खुश आइन, ग्रैटिट्यूड से भरपूर सोच नहीं डालेंगे इस माइंड की, जो हमारी मिट्टी है उसको फर्टाइल नहीं करेंगे अच्छी सोच से, वीड्स ग्रो करेंगे। आपको पता है जहाँ फलदार, जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, जहाँ पर दरख्त ज़मीन को फर्टाइल ज़रखेज़ नहीं बनाया जाता, उसको नरम करके अच्छी सोच का पानी नहीं दिया जाता, वहाँ पर वीड्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे झाड़ियाँ ग्रो करती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप अपने माइंड को फोकस में लाकर अच्छी सोच के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, खुश दिली के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे, आपको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे भी आपको साइंटिफिकली कुछ स्टेप्स और शेयर करूंगी, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगी। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा, आपने सोचना भी अच्छा है, वहमों को दूर करना है अपनी ज़िंदगी से, नेगेटिविटी को दूर करना है अपनी ज़िंदगी से, बुरे मीडिया को बचाना, अपने आप को मीडिया से बचाना है, आपको अपने आप से नेगेटिव न्यूज़ से बचाना है। आपको जहाँ जहाँ नेगेटिविटी है वो हमारी थॉट्स को पोल्यूट कर रही है। याद रखिएगा, जैसे अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं कि वो साफ़ सुथरा हो, पोल्यूशन से पाक हो, अपनी थॉट्स का ख्याल रखिए कि वो पोल्यूशन से पाक हो, उसमें बुराई ना हो, उसमें हसद ना हो, उसमें कीना, बुग़्ज़, लालच। और ये सारी बीमारियां असल में दीन नहीं है, ये दीन के साथ साथ हमारी साइकोलॉजी और हमारी हेल्थ भी है। इतना खूबसूरत दीन है हमारा कि उसने जो जो बातें हमें बचाया है जिन बातों को करने से, जो जो छोटे बड़े गुनाह हैं झूठ समेत, वो सारे के सारे हमारी थॉट्स को, हमारी रूह को पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में भी नाकाम हैं और उसके बाद की नाकामी तो डेफिनेटली वो है। सो प्लीज़ अपने आप को, अपनी थॉट्स को चेक कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे लोगों में बैठिए। कंपनी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छी बात सुने, बुरी बात को से इज्तनाब करें, बुरे लोगों से, नेगेटिव लोगों से और फजूल की बातों से बचें, क्योंकि हमें से बहुत से लोग शायद बुरी बातें नहीं कर रहे होते, लेकिन वो फजूल बातें कर रहे होते हैं। कभी कभी चेक किया करें, मैंने 1 घंटा बात की दोस्त से या किसी XYZ से फ़ोन पे या सामने, कितनी प्रोडक्टिव थी मेरी बातें,
ان میں کتنی اچھی باتیں تھیں، ان میں کتنی برائی تھی، اس میں کتنے گلے تھے، اس میں کتنے شکوے تھے، اس میں کتنی ناراضگیاں تھیں، اس میں کسی کی چغلی تو نہیں کی تھی۔ اگر آپ کی باتوں کا سم اپ بیکار اور فضول ہے تو آپ کی زندگی کا سم اپ بھی خدا نخواستہ بیکار اور فضول ہی ہونے والا ہے۔ اس بات پہ فوکس کیجئے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں، اور جو ہم بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ wherever focus goes energy flows۔ آپ کی انرجی وہیں جاتی ہے جہاں پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے۔ پلیز کیپ اے چیک کہ آپ کی انرجی پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، آپ کا فوکس اچھائی کی طرف۔ لہٰذا ابھی چیک کیجئے کہ آپ کی انرجی کیا اٹریکٹ کر رہی ہے آپ کی لائف میں، آپ کس چیز پہ، کن باتوں پہ، کن سوچوں پہ، کن راستوں پہ انرجی اپنی ویسٹ کر رہے ہیں۔ جہاں آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی لگ رہی ہے، آپ اپنی زندگی میں الٹیمیٹلی وہی اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیجئے کہ ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اویئر ہونا ہے، بیکاز یاد رکھیے گا اویئرنیس نمبر 1 اسٹیپ ہے۔ اویئر ہوئے بغیر آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ سو یہ سلیپ واک سے باہر آئیے، آنکھیں کھولیے، زندگی کو بھرپور طریقے سے جیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کا امپیکٹ، اس کا اثر ضرور دیکھیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔